ये प्रारूप देना ही है, 67वीं में ही लागू करना है, तो परीक्षा का डेट कम से कम 1 महीना के लिए आगे कर दिया जाए, ताकि हम नए प्रारूप को लेकर अपनी तैयारियों को अच्छा कर सकें, उसके हिसाब से अपना प्रैक्टिस कर सकें। सैकड़ों फोन आ चुके हैं, मेरे पास मैसेज आ चुके हैं कि हमारे साथ घोर अन्याय आयोग के द्वारा किया जा रहा है। मैच होता है तो पहले पिच रिपोर्ट बताया जाता है। अगर बैट्समैन को या फिर टीम को पिच रिपोर्ट के बारे में पता ना हो तो अच्छा से अच्छा टीम भी पहले बैटिंग करके हार जाती है या पहले बॉलिंग करके हार जाती है। अगर आप बाद में एग्जाम नहीं ले सकते हैं तो इसे 67वीं में लागू न करें, वापस ले लें, या फिर लागू आपको 67वीं में करना ही है तो कम से कम 1 महीने का समय छात्रों को आप जरूर दें। तो कम से कम आयोग को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि आपके इतने प्रयास के बावजूद, आपके इतने पारदर्शी तरीकों के बावजूद, सुधारों के बावजूद सारे के सारे छात्र आपसे नाराज चल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। 29 दिसंबर से बीपीएससी 67वीं का मेंस परीक्षा होने वाला है। आपको बता दें, काफ़ी विवादित रहा 67वीं परीक्षा। प्रश्न पत्र लीक कर गया सबसे पहले, उसके बाद बताएं कि परसेंटाइल व्यवस्था को लागू किया गया, उसके खिलाफ सब छात्र सड़कों पर उतरे, परीक्षा का डेट बढ़ाने को लेकर उतरे, और जब परीक्षा हो गई, काफ़ी अच्छे से परीक्षा हुई, छात्र काफ़ी संतुष्ट, काफ़ी खुश दिखे बीपीएससी के द्वारा 67वीं पुनर्परीक्षा को लेकर। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया, फिर से छात्रों के मोह भंग आयोग से होने शुरू हो गए। सबसे पहले तो कट ऑफ को देखकर छात्रों की नाराजगी सामने आई। उसके बाद 9 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए, ऐसा दावा छात्रों के द्वारा किया गया और इसको लेकर ज्ञापन दिया गया। 2 बार धरना प्रदर्शन, पैदल मार्च हो चुका। और आपको बता दें कि आयोग ने 15 रिजल्ट दिए एक्स्ट्रा, और उसके बाद जो है चुप्पी साध ली गई आयोग के द्वारा और मेंस की तैयारी में आयोग लग गया। आपको बताएं कि 9 दिसंबर को देर रात बीपीएससी के द्वारा 67वीं मेंस से संबंधित एक प्रश्न प्रारूप वेबसाइट पर जारी किया गया। इसमें बताया गया कि हम विभिन्न विषयों में समरूपता लाने के लिए प्रश्नों का जो पैटर्न है वो एक करने जा रहे हैं। उसके लिए 3 कैटेगरी किया गया। एक में ज़्यादातर प्रचलित विषय थे, दूसरे में एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव शास्त्र के लिए, और तीसरे में सिविल इंजीनियरिंग के लिए प्रश्नों के फॉर्मेट जारी किए गए आयोग के द्वारा। आपको बताएं कि ये फॉर्मेट काफ़ी अच्छा है, पूरा सिलेबस कवर करने वाला है। लेकिन छात्रों का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि आखिर परीक्षा से 20 दिन पहले ये प्रारूप देने का क्या मतलब है, हमें क्यों मानसिक टेंशन जो है ये दिया जा रहा है। हम पुराने पैटर्न पर सालों साल तैयारी करते रहें, उसी आधार पर अपने जो आंसर प्रैक्टिस है वो करते रहें, और परीक्षा से 20 दिन पहले ऐसा करना, ये हम लोग की उम्मीदवारी को कमज़ोर करना है। हालांकि आपको बता दें कि जितने भी शिक्षक हैं या छात्र हैं, सभी इस प्रणाली का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन 67वीं के लिए नहीं कर रहे हैं। उनका यही कहना है, या तो 67वीं में इसे लागू न किया जाए, या फिर अगर दे दिया गया है तो समय रहते दिया जाता, पीटी रिजल्ट से पहले दिया जाता या पीटी रिजल्ट के साथ ही दे दिया जाता तो हमें समय मिलता। और 20 दिन पहले देने का क्या मतलब है, हम लोग के साथ क्यों ऐसी नाइंसाफ़ी की जा रही है। अगर ये प्रारूप देना ही है, 67वीं में ही लागू करना है, तो परीक्षा का डेट कम से कम 1 महीना के लिए आगे कर दिया जाए, ताकि हम नए प्रारूप को लेकर अपनी तैयारियों को अच्छा कर सकें, उसके हिसाब से अपना प्रैक्टिस कर सकें। छात्रों की ये मांग जो है काफ़ी हद तक जायज़ है। वो कभी भी इस प्रारूप का विरोध नहीं कर रहे हैं, इसके समय और 67वीं में लागू करने को लेकर विरोध कर रहे हैं। ये भी नहीं कर रहे हैं। इनको है कि अगर आयोग चाहता है कि 67वीं में लागू हो, करे, लेकिन इसके लिए हमें समय दे दिया जाए। परीक्षा को जनवरी लास्ट में या फरवरी में एक्सटेंड कर दिया जाए, ताकि इसके हिसाब से हम अपनी तैयारी कर सकें। क्योंकि बात सही है उनका, हम लोग भी जब पढ़ाई किया करते थे तो पीटी हो या मेंस हो, सभी की तैयारी के लिए हम पुराने पैटर्न को ही फॉलो करते थे। पुराने इन द सेंस जो पिछले साल तक हुआ था, जो अंतिम मेंस हुआ था, उसके ही प्रारूप को, उसके प्रश्न पूछने के तरीकों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते हैं, क्वेश्चन तैयार करते हैं या फिर आंसर प्रैक्टिस करते हैं। छात्रों की ये बात पूर्णतः सही है। और 20 दिन पहले आंसर प्रैक्टिस का समय नहीं होता है, उस समय होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए,
आंसर प्रैक्टिस वो पूरा कर चुके रहते हैं, पहले कर चुके रहते हैं, और अंतिम समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन करते हैं। जो विषय, जो क्षेत्र छूटे हुए रहते हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जो कमज़ोर हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, या वैसे भाग जिन पर अभी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है उसको अंतिम 15-20 दिनों में पूरा किया जाता है। लेकिन इन सब के बीच में आयोग के द्वारा प्रश्न पूछने का नया पैटर्न दे दिया गया, जिनसे उनकी सारी तैयारियों पर पानी फिर गया है। और लगातार सैकड़ों फोन आ चुके हैं, मेरे पास मैसेज आ चुके हैं कि हमारे साथ घोर अन्याय आयोग के द्वारा किया जा रहा है। अगर आयोग को ये चीज़ लागू करना है, अच्छा चीज़ है, होना भी चाहिए, छात्र इसका स्वागत कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि दो ही चीज़ किया जाए, या तो 67वीं में इसे लागू न किया जाए, पुराने ही फॉर्मेट पर लिया जाए परीक्षा, या फिर लिया जाता है तो हमें इसके लिए समय दिया जाए कि कम से कम हम 15-20 दिन इस आधार पर आंसर प्रैक्टिस कर सके, वरना हमारा सारा परफॉर्मेंस धरा का धरा रह जाएगा। देखिए, ये जो फॉर्मेट है इसमें तर्क ये भी आ रहा है कि सबके लिए नया है, लेकिन जब कुछ नया होता है तो उसमें वैसे भी छात्र या दावेदार फ्लॉप कर जाते हैं जिनकी तैयारी अच्छी रहती है। अब मैच होता है तो पहले पिच रिपोर्ट बताया जाता है। अगर बैट्समैन को या फिर टीम को पिच रिपोर्ट के बारे में पता ना हो तो अच्छा से अच्छा टीम भी पहले बैटिंग करके हार जाती है या पहले बॉलिंग करके हार जाती है। वही हाल छात्रों के साथ है कि आप ये पैटर्न ला रहे हैं, अच्छी बात है, लाना चाहिए, सुधार हो रहा है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन छात्रों को समय दिया जाना चाहिए। परेशान है छात्र, हताश है छात्र। एक विश्वास बहाली आयोग को लेकर जो 30 सितंबर के बाद हुई थी, छात्र काफ़ी खुश थे नए अध्यक्ष के कार्यों को लेकर, बीपीएससी के पारदर्शी प्रयासों को लेकर। लेकिन जैसे ही रिजल्ट जारी किया गया उसके बाद से जो फेल किए वो नाराज चल रहे थे, और 9 दिसंबर के बाद जो पास किए हैं वो भी आयोग से नाराज चल रहे हैं। तो कम से कम आयोग को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि आपके इतने प्रयास के बावजूद, आपके इतने पारदर्शी तरीकों के बावजूद, सुधारों के बावजूद सारे के सारे छात्र आपसे नाराज चल रहे हैं, तो यह भी अच्छी बात नहीं है। आपका विरोध कर रहे हैं, परीक्षा को लेकर उंगली उठा रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, तो ये भी आयोग के लिए अच्छा नहीं है। परीक्षा लेना आपका काम है, लेकिन परीक्षा को जो देने वाले हैं वो भी आपके परीक्षा लेने की प्रक्रिया से संतुष्ट होने चाहिए। उन्हें नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। उनकी तैयारी को लेकर आपको पहले से समय देना चाहिए। 20 दिन पहले मेंस काफ़ी बड़ा विस्तृत परीक्षा होता है। 4-4, 5-5 किलो वजन जो है वो छात्रों का मेंस के दौरान गिर जाता है। मैं भी मेंस देता था पहले से, बहुत सारे मैंने लगभग 8-10 मेंस दिए हैं विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग के, संघ लोक सेवा आयोग के। 5 से 7 किलो वजन गिरता था। हालांकि पहले का सिलेबस बहुत बड़ा होता था, GS 1, फिर 1-2, फिर ऑप्शनल 1-2, फिर सेकेंड ऑप्शनल 1-2 ऐसे होता था यूपीएससी में, फिर से स्टेट में जो है हिंदी का पेपर। तो काफ़ी टेंशन का समय रहता है, भूख प्यास खत्म हो जाता है। और ऐसे में ये छात्र जो है उनका कहना है कि हम अभी तक का सबसे ज़्यादा टफ एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हैं, और मेंस में हमारी तैयारियां भी हैं, ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं है। लेकिन प्रश्न प्रारूप को लेकर अगर हम पिछड़ जाते हैं, और पिछड़ने की संभावना वो जता रहे हैं, कॉन्फिडेंस उनका हिला हुआ है, तो उनका ये बात जायज़ भी है। आयोग को इस पर विचार जरूर करना चाहिए। या तो अगर आप बाद में एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं तो इसे 67वीं में लागू न करें, वापस ले लें, या फिर लागू आपको 67वीं में करना ही है तो कम से कम 1 महीने का समय छात्रों को आप जरूर दें। कम से कम जो छात्र पास किए हैं पीटी, उनका तो वो तो आपसे खुश रहें, ऐसा आप प्रयास करें। आप पीटी जो नहीं पास किए उनको आप खुश नहीं कर पाएँ, आपकी बाध्यता थी, आप बाध्य थे, आप नियमों से बंधे हुए हैं, लेकिन कम से कम जो पास किए हैं उनको आप नाराज़ न करें, और इस पर गंभीरता से ज़रूर विचार किया जाए। गुजारिश है हजारों छात्रों की तरफ से, मेंस परीक्षा में या तो नए प्रारूप को लागू न किया जाए, या फिर किया जाता है तो कम से कम 1 महीने का एक्स्ट्रा समय और छात्रों को दिया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।